कि पिछले लंबे समय से जो लोग आप पर उंगली उठा रहे थे वही बजाएंगे अब आपके लिए तालियां। सब आपके लिए नवंबर के महीने में धन के कुछ ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं जो आपके रुके हुए कार्य, जो विशेष रूप से धन से संबंधित रुके थे, वो इस महीने में अवश्य होते हुए पाए जाए। इस महीने से आप अनुभूति कीजिएगा कि किस प्रकार आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ निकलकर आना प्रारंभ होंगे। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि 4 नवंबर से शनि महाराज का आशीर्वाद आपको अनुभूति कराएगा कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे वहां से निकलकर आएगी आपके लिए सफलता। और यही वो महीना होगा जहां से आप न सिर्फ आपकी अपितु आपके परिवार की मनोरथ डिजायर्स को भी आप पूर्ण करने का पहला कदम प्रारंभ करने जा रहे हो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गति किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। साथ ही आपको बता रहा हूं आपके शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को यादगार। फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक बात से आपको अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से जो लोग आप पर उंगली उठा रहे थे वही बजाएंगे अब आपके लिए तालियां। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज और 6 नवंबर तक ये आपके सप्तम पंचम भाव में रहेंगे। इसके पश्चात ये आपके षष्ठम भाव में जा रहे हैं और लग्नेश का इस स्थान पर जाना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में नवंबर के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। खान पीन का थोड़ा विशेष ध्यान रखें और मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतने की आवश्यकता करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके लिए नवंबर के महीने में धन के कुछ ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं जो आपके रुके हुए कार्य, जो विशेष रूप से धन से संबंधित रुके थे, वो इस महीने में अवश्य होते हुए पाए जाएंगे पूर्ण। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर से ही शुद्ध होकर आपको लाभ देना प्रारंभ करेंगे एकादश भाव का। इस महीने से आप अनुभूति कीजिएगा कि किस प्रकार आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ निकलकर आना प्रारंभ होंगे। जो पिछले समय में आपके द्वारा कार्य किया जा रहा था, मेहनत की जा रही थी, उसमें रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे गुरु राहु दोनों की युति के कारण, किंतु अब आपके कर्मेश बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं। आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे और कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर लाभ देने जा रहे हैं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो 4 नवंबर से आपके भाग्येश वक्री से मार्गी होंगे और आपको शुद्धिकरण में लाभ देंगे भाग्य स्थान का। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि 4 नवंबर से शनि महाराज का आशीर्वाद आपको अनुभूति कराएगा कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे वहां से निकलकर आएगी आपके लिए सफलता। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके शिक्षा भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। 3 नवंबर को ये आपके लिए पराक्रम भाव से निकलकर और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और कन्या राशि में शुक्र महाराज नीच के हो जाते हैं। ऐसे में आपको आवश्यकता रहेगी अपनी विद्या पर थोड़ा सा अधिक कंसंट्रेशन बनाने की, अन्यथा आपका कंसंट्रेशन भंग होता हुआ दिखाई दे सकता है। खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करने की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतकर अपनी विद्या पर कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव के स्वामी भी आपके शुक्र महाराज होते हैं और 3 नवंबर को ये नीचस्थ होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यात्रा कोई विशेष अवस्था को दर्शाने वाली हो, कोई वेरी इंपोर्टेंट वाली कंडीशन बन रही हो, तो ही यात्रा पर विचार करें, अन्यथा ये जो महीना आपके लिए आ रहा है इसमें बड़े ही सुखद आनंद की अनुभूति लेने का है और इस महीने को यात्रा टालकर आप अपने परिवार के साथ समय बिताइए, बहुत सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थितियां क्या संकेत दे रही है, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति
जो पिछले लंबे समय से गुरु राहु के चांडाल दोष में बने हुए थे, ये अब मुक्त हो रहे हैं। पिछले समय में जितने अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, जितना आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, उसमें बड़ी मधुरता और आनंदमयी गतिविधि का योग आपको देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का यदि स्वास्थ्य में प्रभावित योग देखने को मिल रहा है, उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी पुष्टता का योग बनने जा रहा है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो नवंबर का महीना आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को खराब कर सकती है, तो सावधानी बरत कर रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ कर्म क्षेत्र बेहद सुंदर होने जा रहा है। भाग्य इस महीने परिपूर्णता से आपको लाभ देगा। अब जानिए शुभ रंगों के बारे में, जिनका ज्यादा से ज्यादा सेवन कर कर आप बना सकते हो नवंबर के महीने को यादगार। पीला रंग, केसरिया रंग, ब्लैक और ब्लू, जितना ज्यादा पीले रंग का, केसरिया रंग, ब्लैक, ब्लू का आप अपने आसपास में वातावरण बनाकर रखते हैं, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में, उतना ज्यादा शुद्धिकरण का ऑरा आपके पास इस महीने में दिखाई देगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए शुभ अंक बनकर आते हैं 3, 9 और 2। ये 3 शुभ अंक ऐसे हैं, कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हो, यदि इनका पालन सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक में आप करते हो, आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। ऐसे कौन से वार हैं जिनका यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हो और इस दिवस पर करते हो तो आपको सफलता देने की बाध्यता लेंगे गुरु और शनि महाराज। कोई भी बड़ा कार्य करना हो इस महीने, या तो गुरुवार के दिन कीजिए या शनिवार के दिन कीजिए, आपको निश्चित रूप से मिलेगी सफलता। ब्रह्म की के बारे में जान लीजिए। ब्रह्म की स्थिति के आधार पर शनि चालीसा का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना। ध्यान रखिएगा, शनि चालीसा का पाठ शाम के समय में, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कभी भी सुन सकते हैं, सुबह शाम दोपहर। निश्चित रूप से आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में भाग्य परिपूर्णता से साथ देगा, और यही वो महीना होगा जहां से आप न सिर्फ आपकी अपितु आपके परिवार की मनोरथ डिजायर्स को भी आप पूर्ण करने का पहला कदम प्रारंभ करने जा रहे हो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।